सीएम योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान के बाद घमासान। कल सदन में महिला सुरक्षा मुद्दे पर बोले थे सीएम के बयान के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे, इनकी प्रतिष्ठा को किसने ठेस पहुंचाया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग, ईडी के सूत्रों से मुझे मिली जानकारी। 2-in-1 को मेरा भाषण सदन में पसंद नहीं आया। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा। बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मास्टर प्लान तैयार। पीएम के संकल्पों को पूरा करने के लिए सीएम ने झोंकी ताकत। अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म का मामला, रेप पीड़िता का परिवार सीएम योगी से मिला। सीएम आवास पर हुई मुलाकात, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का सीएम ने दिया आश्वासन। सीएम योगी ने कहा, दुष्कर्म का आरोपी सपा सांसद का करीबी। सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 35 बीघा जमीन के पीछे वसुधा स्टेट पर भी बड़ी कार्रवाई। वसुधा स्टेट में 100 से अधिक मकान बने हैं। ईडी की टीम ने कॉलोनी के अंदर भी नोटिस बोर्ड लगाया। नजूल विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया, सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2 महीने इस पर चर्चा होगी, जरूरी होगा तो इसमें संशोधन किया जाएगा। नजूल भूमि विधेयक पर घिरी बीजेपी सरकार पर जुबानी हमले विपक्ष ने किए तेज। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर दूसरा अटैक किया। इस बिल की हमेशा के लिए वापसी की मांग की। बोले, ये पूरी तरह से घर उजाड़ने वाला फैसला, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता। भाजपा हर परिवार के खिलाफ है। मंत्री ओपी राजभर ने लव जिहाद कानून का किया समर्थन। बोले, कड़ा कानून सबके लिए एक है, कानून को जाति से जोड़ना यानी कि दूषित मानसिकता। वहीं नजूल भूमि विधेयक के विरोध में नजर आए ओपी राजभर ने बीजेपी में अंतर्कलह को बताया शिगुफा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अफसरों के साथ की बैठक। सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रण करने की तैयारी। पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी और विकास विभाग की बैठक। 21 अगस्त को सेवा एनवायरमेंट राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस। यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 150 करोड़ जारी। 1.25 लाख किसानों को 71 करोड़ के फसल का मुआवजा। बाढ़ से 1,57,444 किसानों की फसलें हुई थी प्रभावित। पोर्टल पर 1,56,952 किसानों का डाटा किया गया था फीड। प्रयागराज में नजूल संपत्ति विधेयक पर बोले बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह। नजूल संपत्ति विधेयक गलत नहीं, सीएम ने विधायकों की राय ली। विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा, फैसला पार्टी और सरकार ने मिलकर लिया। अमरोहा में सरकारी अस्पतालों का हालचाल जानने मरीज बनकर पहुंचे डीएम ने मरीजों की लाइन में लगवाकर बनवाया पर्चा। ड्यूटी पर तैनात कई डॉक्टर मिले गायब, मौके पर लिया एक्शन। 10 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश। नजूल विधेयक पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, इस विधेयक से बीजेपी नेताओं को फायदा, अब नेताओं को जमीन देना चाहती है सरकार। कुछ लोग फर्जी हीरो बन रहे। इसके अलावा गोमती नगर कांड पर बोले, सीएम ने कार्रवाई की, उन्हें धन्यवाद। आरक्षण के मुद्दे पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ नहीं। क्या दलित आदिवासियों का जीवन भेदभाव मुक्त हुआ? इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? बीजेपी कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं, बीजेपी कांग्रेस आर्थिक मुद्दों के पक्षधर नहीं। सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। कौशाम्बी में पीएससी बनवाने के लिए डॉक्टर की नहीं हुई तैनाती, स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन नहीं करवाया गया। मंझनपुर विधानसभा से सपा के एमएलए हैं इंद्रजीत। बरेली में सपा नेता समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। जमीनी विवाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पीड़ित से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। सुभाष नगर थाने में दर्ज हुई सभी के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत। केदारनाथ समेत कई इलाकों में 1500 यात्री फंसे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी। हेलीकॉप्टर की मदद से भी यात्रियों का रेस्क्यू जारी। बुधवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश।
वायनाड त्रासदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने कहा, केरल ने कभी इतनी विनाशकारी त्रासदी नहीं देखी। यह त्रासदी अनोखी तत्काल प्रक्रिया की मांग करते हैं। हमारा तत्काल ध्यान बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों पर। कांग्रेस परिवार यहां 100 से अधिक घर बनाने को प्रतिबद्ध। राहुल गांधी की सिली चप्पल के लिए रामचेत मोची को मिला 10 लाख का ऑफर। रामचेत मोची ने ऑफर को ठुकराया, बोले उस चप्पल को बेचेंगे नहीं बल्कि दुकान पर सजा कर रखेंगे। प्रयागराज में नजूल विधेयक वापसी की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तरी इलाके में किया प्रदर्शन। सपा नेता संदीप यादव को पुलिस ने लिया हिरासत में। इजराइल ईरान जंग का असर पहुंचा भारत में। एयर इंडिया ने तेल अवीव की सारी फ्लाइटों को किया रद्द। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा हमारी सर्वोच्चतम प्राथमिकता। दिल्ली कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा। बेसमेंट में पानी भरने से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा देगा राव आईएएस कोचिंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बार फिर आईटीआर फाइलिंग का रिकॉर्ड टूट गया। 21 जुलाई तक 7.28 करोड़ का आईटीआर फाइल किए गए। पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक। इस बार नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। योजना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग खारिज। बता दें कि याचिका दायर कर राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच चंदे के कथित लेन देन की जांच कराने की मांग की गई थी।